Jai Guru. Today we will do last unit, cash management. तो आपका सिलेबस है मीनिंग ऑफ कैश मैनेजमेंट, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ कैश मैनेजमेंट। लेकिन ये कैश मैनेजमेंट होता क्या है? तो इट इज इट इज अबाउट मैनेजिंग कैश फ्लोज। कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है, कैश बैलेंस कितना रखना चाहिए एट ए टाइम। देखो, आपको एक एग्जांपल देने के लिए, मान लो आपको एक पॉकेट मनी मिलती है 1000 रुपीज पर मंथ घर से। अब वो आपको पूरे महीने चलानी है। तो 1000 रुपीज शुरू में मिल गई। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 2-4 दिन में ही खर्च कर लेते हैं। रेस्टोरेंट में चले गए, फ्रेंड्स को पार्टी दे दी, और पूरे महीने में फिर प्रॉब्लम हो गई उनको। ट्रांसपोर्ट की भी प्रॉब्लम हो गई, कॉलेज भी आ नहीं पा रहे हैं। उनके पास दे डोंट हैव इनफ मनी टू पे ऑटो चार्जेस। तो इसमें अब मान लीजिए, अपने दूसरा एग्जांपल देता हूँ, बिजनेस शुरू किया। तो बिजनेस शुरू किया तो आपके पास ज़्यादा खर्च कर दिया आपने, और जो रॉ मटेरियल था वो खरीदा नहीं। उसके जब रॉ मटेरियल की पेमेंट की बारी आई तो पेमेंट नहीं कर पाए आप, रॉ मटेरियल खरीद नहीं पाए, तो आपका सेल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, छोटा सा कोई बिजनेस ले लो। मान लो कि आपने एक नींबू पानी बनाने की एक कर रही है दुकान खोली है, और कैश आपके पास आया, आपने खर्च कर दिया। लेकिन उस दिन जब आपको नींबू पानी बनाने थे, एक ठेले वाला बाहर खड़ा है, नींबू खरीदने के पैसे नहीं थे उसके पास। तो वो नींबू पानी बना नहीं पाएगा, उसकी सेल ही नहीं हो पाएगी। तो कैश को ठीक से मैनेज करना बहुत जरूरी है। मान लो आप कोई गेम खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो। तो फुटबॉल के लिए आपको 40,000 रुपीज मिले। तो 40,000 रुपीज में आपने क्या करा, सारी टीम को लेकर गए, जर्सी वगैरह खरीद ली। अल्टीमेटली टूर्नामेंट के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, फुटबॉल भी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, वो आप नहीं खरीद पाए। तो आप अल्टीमेटली क्या करोगे, टूर्नामेंट में हार जाओगे। तो ऐसे ही कंपनी का होता है कि कैश बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैश इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस, और कैश अगर शॉर्ट हो जाए तो क्या होगा, आप इंसॉल्वेंट हो जाओगे एक तरह से। तो कैश नेगेटिव तो हो नहीं सकता। सो यू शुड हैव सफिशिएंट कैश। तो यही है कैश मैनेजमेंट, और इसका सिलेबस तो ज़्यादा नहीं है, हम इसको जल्दी खत्म कर देंगे। तो नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रीजंस फॉर होल्डिंग कैश। तो एक तो ट्रांजैक्शन मोटिव होता है, आप कैश अपने पास रखते क्यों? कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, टू पे योर डेली एक्सपेंसेस, वेजेस, रेंट, यूटिलिटी पेमेंट। अब एक महीने में जितनी आपको पेमेंट करनी है उतना तो कैश रखना ही पड़ेगा। प्रिकॉशनरी मोटिव, अगर आपने कुछ ज्यादा रखा हुआ है कैश, तो वो क्यों रखा हुआ है? कोई सडन पेमेंट आपको लग रहा है कि आने वाली है, उसके लिए आपने कैश रखा हुआ है, वो हो गया प्रिकॉशनरी मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव क्या होता है कि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है और उसके लिए आपने सेव करा हुआ है पैसा कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा, ये हो गया। कंपनसेटिंग मोटिव हो गया कि अब जैसे बैंक में एक मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है, तो वो आपको रखना ही पड़ेगा। उसको तो आप कुछ कर नहीं सकते, यू हैव टू। कुछ बैंक बोलते हैं 10,000 का मिनिमम बैलेंस है, कुछ बोलते हैं 1000 रुपए का मिनिमम बैलेंस है, तो वो तो रखना ही पड़ेगा ना। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? कैश होना ही चाहिए, इट इंश्योर्स लिक्विडिटी। आप इंसॉल्वेंट नहीं होगे, कैश शॉर्टेज नहीं होगी। ऑप्टिमाइज, और जो सरप्लस कैश है उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो फिक्स डिपॉजिट में या शेयर्स में कहीं पर। और बिजनेस स्टेबल रहेगा आपका, बिजनेस चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये, अब आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो ये है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। मेरिट्स ऑफ कैश मैनेजमेंट: improve liquidity, better financial planning, reduce financial cost, enhances profitability, efficient operation। ये पिछले वाले ही पॉइंट थे, लेकिन ये वाला आपके सिलेबस में है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ कैश मैनेजमेंट। तो ये आने का चांस भी है इस चैप्टर से। और बड़ा सिंपल सा है। डिमेरिट्स हो गए, एक्सेसिव आइडल कैश। आइडल कैश का मतलब जो फालतू पड़ा हुआ है कैश, कई बार आप ज्यादा रख लेते हो, लीड्स टू मिस्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड लोअर रिटर्न्स। आपने उसको इन्वेस्ट नहीं किया फिक्स डिपॉजिट में, तो आपने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, और घर पे जो कैश पड़ा है उस पर कोई रिटर्न तो मिलता नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी इन मैनेजमेंट। तो आपको इसमें कैश मैनेजमेंट करने के लिए मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, कुछ प्लान करना पड़ता है, बजट वगैरह बनाना पड़ता है। अब फैमिली का भी बजट बनता है ना, जो बजट बनाते हैं वो अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। जो नहीं बनाते वो फिर उनका खर्चा ज्यादा हो जाता है, जहाँ पे नहीं होना चाहिए वहां पे खर्चा हो जाता है। और जब जहाँ पे खर्चे की जरूरत आती है तो कैश शॉर्ट।
तो प्रॉपर प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। रिस्क ऑफ इनएफिशिएंसी, तो वो ज्यादातर आप डेफिसिट हो जाता है और आप इंसॉल्वेंट हो जाते हो, कैश आपको किसी से लोन लेने जाना पड़ता है। तो ये सारे इसके डिमेरिट्स हैं। अब इसमें चार चीजें होती हैं देखो कैश मैनेजमेंट। कैश प्लानिंग, पहले तो अपना बजट बनाओ कि कितनी इनकम है, क्या क्या खर्चे हैं वगैरह वगैरह। मैनेजिंग द कैश फ्लोज, तो उसके बाद आपको जितने कलेक्शंस हैं और आउटफ्लो उस पर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा, सेल्फ कंट्रोल। जैसे मैंने बताया ना कि आपको पॉकेट मनी मिली है, आपने सेल्फ कंट्रोल नहीं किया, पहले ही खर्च कर दिए, जब जरूरत पड़ी तो आपके पास पैसे नहीं थे। ऑप्टिमम कैश लेवल, तो ऑप्टिमम बैलेंस कैश रखना चाहिए। जैसे आपके पेरेंट्स को भी सारे पैसे महीने के इकट्ठे में शुरू में नहीं देने चाहिए, आपको इंस्टॉलमेंट में देने चाहिए। 200 200 200 5 टाइम्स, या एटलीस्ट 500 500, अगर आपका 1000 रुपीज का पॉकेट मनी है तो, ताकि आपके पास अप्रोप्रिएट बैलेंस रहे। और जितना सरप्लस कैश है कंपनी को क्या करना चाहिए, वो इन्वेस्ट कर देना चाहिए कहीं पर। तो ये चार बातें कैश मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट होती हैं। कैश प्लानिंग, मैनेजिंग द कैश फ्लोज, ऑप्टिमम कैश लेवल कितना रखना है, और इन्वेस्टिंग। अब हम करेंगे क्विज। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश मैनेजमेंट? सोचो इसका आंसर। टू इंश्योर लिक्विडिटी। What is the purpose of precautionary motive for holding cash? To meet unexpected expenses. Which facet of cash management focuses on estimating cash needs? Cash planning. Why is investing surplus cash important? To earn returns. Which of the following is not a merit of cash management? क्या होना चाहिए इसका आंसर? Leads to excessive idle cash. What is the main disadvantage of poor cash management? Liquidity crisis. Which of this is not a cash collection method? Delayed payments. Which of these is a cash disbursement strategy? Negotiating favorable credit terms. Why is maintaining an optimum cash level important? To prevent excess or shortage. Which of the following is a key feature of effective cash management? क्या होना चाहिए इसका आंसर? Efficient cash inflow and outflow control. Which is one of the key risks of poor cash management? Business insolvency. What is the role of cash planning? Ensuring the business has sufficient cash. What is the purpose of compensating balances? To maintain the required bank balance. Which of the following is a key challenge in cash management? Forecasting cash flows accurately. ये फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है. Why is cash budget important? It helps in predicting cash needs. तो आज हम इतना ही करेंगे, और ये हमारे 7 यूनिट्स हो गए हैं। तो अब आपके जो भी डाउट्स हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क योर क्वेरीज, और मीट मी इन द कॉलेज और व्हाट्सएप